आप सबका खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं बकरा ईद की। लेकिन फ़िक्र मत करें, ये कोई आम सी तारीख़ी पेशकश नहीं है। आज का हमारा बुनियादी मकसद बकरा ईद की सादियों पुरानी तारीख़ और उसके बिल्कुल जदीद फलाही पहलू को समझना है। आज के इस सफ़र का उन्वान है बकरा ईद की कहानी, कुर्बानी, ईमान और सदका। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अजीम दास्तान की गहराई में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जहन में एक बड़ा सवाल आना बिल्कुल फितरी है। आखिर दुनिया भर में करोड़ों लोग एक ही दिन कुर्बानी के इस अमल में हिस्सा क्यों लेते हैं? वो कौन सी ऐसी कहानी और हिकमत है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वालों को सदियों से एक ही मकसद के तहत जुड़े हुए हैं? इस राज को समझने के लिए हमें माजी के औराक को पलटना होगा। तो शुरुआत होती है हज़रत इब्राहीम के अजीम इम्तिहान से, एक ऐसा ख्वाब जिसने पूरी तारीख बदल कर रख दी। कुर्बानी का ये सिलसिला वाकई बेहद दिलचस्प है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, ये देखने के लिए कि वो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या उसकी दी हुई नेमतों से। देखिए, पहला ख्वाब आया और इसकी नतीजे में 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब ज़रा इसको आज के दौर से कंपेयर करें। उस वक्त 100 ऊँट कुर्बान करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आज कोई अपनी 100 कीमती लग्जरी गाड़ियाँ कुर्बान कर दे। फिर अगली रात वही ख्वाब आया और इस बार 200 ऊँट कुर्बान हुए। लेकिन तीसरा ख्वाब सबसे अलग था। इस बार बात सबसे पसंदीदा और अजीज चीज की कुर्बानी पर आ रुकी थी। और यहां एक नंबर बहुत अहम है, 80। जरा सोचिए, 80 साल की उम्र, पूरी जिंदगी की दुआओं और इंतजार के बाद उन्हें एक बेटा नसीब हुआ था, हजरत इस्माइल। अब एक ऐसी औलाद जो 80 साल के इंतजार के बाद मिली हो, उसे कुर्बान करने का मरहला ज़हनी और जज्बाती तौर पर कितना बड़ा इम्तिहान होगा, है ना? ये ईमान की एक ऐसी आजमाइश थी जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आते हैं कहानी के अगले पहलू की तरफ, शैतान के बहकावे को रद्द करना और एक वाकई मजबूत खानदान। पता है, जब भी कोई अजीम कदम उठाया जाता है तो रुकावटें आना लाजमी है। कहानी में शैतान एक बुजुर्ग के भेस में इस खानदान को बहकाने और कुर्बानी को रोकने आ गया। उसने सबसे पहले उनकी अहलिया बीबी हाजरा को डराना चाहा, लेकिन उनका लाजवाब करने वाला जवाब सुनिए। उन्होंने फरमाया, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ये अल्फाज सुनकर ही उनके पुख्ता ईमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसके आगे शैतान के तमाम वसवसे ढेर हो गए। जब वहां बात नहीं बनी तो शैतान ने बेटे को वरगलाना चाहा, लेकिन इस छोटी उम्र के बच्चे की पुख्तगी तो देखिए। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने दिलेरी से फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। सिर्फ 13 साल की उम्र में इतनी बड़ी बात कहना, ये वाकई इस खानदान के बेमिसाल जज्बे और बहादुरी का सबूत है। आखिर में जब शैतान ने वालिद को बहकाना चाहा तो उन्होंने गुस्से में आकर शैतान को पत्थर मार दिए। और इस कदीम तारीखी वाक़े का आज के हज से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। एक तरफ वो तारीखी लम्हा है और दूसरी तरफ आज के हज के दौरान करोड़ों हाजी बिल्कुल उसी सुन्नत पर अमल करते हुए शैतान की अलामत वाले सुतूनों पर कंकरियां मारते हैं। ये आज भी हज का एक निहायत अहम और लाजमी रुकन है। कहानी अपने तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचती है, पहाड़ पर होने वाला वो मौजिज़ा और ईमान का सबसे बड़ा इनाम। तो बाप और बेटा उस हुक्म को अंजाम देने के लिए आखिरकार उस पहाड़ तक पहुंच गए। यहाँ की आखिरी जज्बाती तफसीलात सच में दिल छू लेने वाली हैं। बेटे ने खुद दरख्वास्त की कि उनके हाथ पांव बांध दिए जाएं और वालिद अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। मकसद ये था कि जब वक्त आए तो शिद्दत जज्बात या दर्द इस अजीम हुक्म की तामील में कहीं रुकावट न बन जाएं। एक बच्चे की ऐसी सोच और समझ वाकई रूपरवर है। और फिर ऐन उस वक्त वो मौजज़ा हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। जब आंखों की पट्टी खोली गई तो वहां एक जानवर की आवाज़ सुनाई दी। वहां बच्चा मुकम्मल महफूज खड़ा था और उसकी जगह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक दुम्बा कुर्बान हो चुका था। आसमान से यह पैगाम आया कि भाई, इम्तिहान कामयाबी से पूरा हो गया है। और ये तय पाया कि इस अजीम सुन्नत को क़यामत तक हर साल ईमान वालों की तरफ से याद रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, कुर्बानी की तकसीम और आजकल की ईद के जदीद उसूल। क़यामत तक याद रखे जाने वाले इस वाक़े ने आज के दौर के लिए चंद निहायत ठीक और ज़बरदस्त कवानीन तय किए हैं। कुर्बानी के गोश्त को बिल्कुल ठीक 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए। देखिए, ये रियाजी का हिसाब कितनी खूबसूरती से मुआशरे में फलाही मकसद को पूरा करता है। इस परफेक्ट बैलेंस से ये यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी इस निमत से महरूम न रहे। और सुनिए,
یہ محض ایک ریاضی کا کیلکولیشن نہیں ہے۔ بہت سے غریب افراد کے لیے تو بقرہ عید پورے سال میں وہ واحد وقت ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بھوکا ماری مٹانے کا یہ کمال کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلامی عقائد کا بالکل بنیادی حصہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، صدقے کی پکار، اور یہ کہ آج کے دور میں ہم قربانی پر عملی طور پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، حج کے ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا درجہ نہایت بلند مانا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس قدیم قربانی کی روح کو ہم آج کیسے زندہ رکھیں۔ مثال کے طور پر اس فوری میڈیکل اپیل کے بارے میں سوچئے۔ صرف 5 مہینے کا ایک معصوم بچہ ہے، انس، جو ایک جان لیوا بیماری سے لڑ رہا ہے۔ اس کے علاج کا خرچہ 31 لاکھ روپے ہے، جو اس کی فیملی کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیٹو جیسے 100% تصدیق شدہ پلیٹ فارم کے ذریعے آج کے دور کی قربانی یہی ہے کہ ایسے واقعات میں لوگوں کا سہارا بنا جائے تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ تو اس ایکسپلینر کو ختم کرنے سے پہلے اس آخری اور اہم سوال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ قربانی کا یہ قدیم جذبہ آج کے دور میں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کیسے موٹیویٹ کر سکتا ہے جنہیں اس کی شدید ضرورت ہے؟ صدیوں پہلے سکھائی گئی اس سخاوت کا اصلی فائدہ تو تبھی ہے نا جب ہم اسے آج کی ضرورتوں اور مسائل حل کرنے کے لیے دل سے استعمال کریں۔ ضرورت مندوں کے کام آنا ہی اصل ایمان ہے، تو اس پر سوچیے گا ضرور۔